पण काल तुमची विकेट गेल्यानंतर मात्र कोलॅप्स झाला होता. तो एक मोठा परिणाम आपल्याला बघायला मिळतो. त्यामुळे तुमच्यावरती सर्व टीम आहे असं जाणवते म्हणजे आता तरी. त्यामुळे मधल्या फळीत जे काही फलंदाज त्यांनाही खेळावं लागेल. पुढचा चेंडू टाकण्याकरता गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. पुढे सरसावत अत्यंत देखणा फटका खेळलाय. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर चौकारासाठी येतोय. हा अत्यंत सुंदर होता फटका, कारण पदल इथे चांगला होता. चेंडूच्या पिचपर्यंत पोहोचलाय आणि सरळ बॅटने चेंडू खेळलाय. मिडापच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय 4 धावन करता. थँक्यू डीजे. आता आजचा दिवस किती महत्त्वाचा असेल तानाजी तुमच्यासाठी, ज्या पद्धतीनं काल अप्स अँड डाऊन झाले. पहिला दिवस सुद्धा तसंच आहे. आज दोन्ही मॅच जिंकून टॉपमध्ये राहण्याचा प्रयत्न करणार बस. पुन्हा एकदा चांगला फटका, हा टॉप लेवलचा टॉप क्लास फटका. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर षटकारासाठी जातोय. 2 चेंडूवरती 2 आघात, चेंडू सीमा पार आणि हा षटकार येतोय. षटकाराने धावसंख्येला आकार येतोय. तानाजी ही स्पर्धा आयोजन करताना मागच्या 3 वर्षाचा विचार केला. 4थ्या वर्षी स्पर्धेत थोडीशी आणखीन काट टाकली असं वाटतंय. हो. थँक्यू तानाजी, तुम्ही आमच्याशी गप्पा मारल्यात. हा गेम चेंजर खेळाडू तानाजी एक लिजंड खेळाडू आहे या भागातला आणि त्यांनी खूप चांगली कामगिरी केली आहे. धन्यवाद आमच्याशी गप्पा मारले होते. पुन्हा एकदा आपण क्रिकेटकडे जातोय, तिथे आमच्याबरोबर पुन्हा एकदा अक्षय जोडले जातात. बॅक टू क्रिकेट, बॅक टू कमेंट्री, मिस्टर अक्षय. चार चेंडूचा खेळ एकंदर समाप्त झाला. या 4 चेंडूच्या समाप्ती अखेरीस धावफलकावर जर नजर टाकली तर धावफलक जाऊन पोचलंय 12 या धावसंख्येवर. चांगली सुरुवात, चांगला स्टार्ट इथे मिळवून दिलाय फलंदाज दिनेशनं. चांगली फलंदाजी दिनेशच्या बॅटमधनं पाहायला मिळते. पुढचा चेंडू यावेळेस थोडासा शरीरापासून दूर खेळतोय, थोडासा लेट होतोय फटका खेळण्याकरता. वेट करत होता, मात्र खूप जास्त वेळ वेट केला. चेंडू थोडासा यष्टरक्षकापर्यंत गेल्यानंतर बॅट आली चेंडूवर, त्यामुळे थोडासा लेट झाला. एक निर्धाव डॉट चेंडूची सांगड झाली. संदीप सांबरे तो गोलंदाजी करतोय. संदीप सांबरे आणि त्याच्या विरोधात दिनेश असा सामना आपण पाहतोय. ऑन साईडला खूप चांगला फटका पुल केलाय. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या दिशेने जाईल, चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाईल. येईल एक आणखी एक दणदणीत चौकार. 4 धावा. सच्ची दस मैथों की पाड़दा है गड्डी च गुलाब चक्की फिरदा. गुलाब नहीं हूं कल्ला तेरे पीछे गोरीए, मैं ता सिर ते पंजाब चक्की फिरदा. सच्ची दस मैथों की पाड़दा है गड्डी च गुलाब चक्की. थँक्यू. पहिल्या षटकाचा खेळ इथे कंप्लीट झाला. या पहिल्या षटकाच्या समाप्ती अखेरीस धावफलकावर धावसंख्या लागली गेली ती 16-16. एक चांगली सुरुवात म्हणायला हरकत नाहीये. स्पृहा 11 करता स्ट्रायकर एंडकडनं निलेश सांबरे यावेळेस असेल. नवीन गोलंदाज बॉलिंग मार्कवरनं गोलंदाजी करण्याकरता सज्ज होतोय. गणेश हावरे हा गोलंदाज बॉलिंग मार्कवरनं सज्ज होतोय. बघूया कशा पद्धतीचा मारा त्याच्या वतीने केला जाईल, कारण निलेश सांबरे सारखा एक महत्वाचा खेळाडू आहे. या हंगामात थोडासा शांत आहे, मात्र निलेशची ही शांतता जास्त वेळ टिकून राहणार नाही. तो जर एकदा बहरात आला तर मग धावांचा ओघ वेगानं वाढेल. यावेळेस एक निर्धाव चेंडू, डॉट चेंडूची सांगता होती. निलेश सांबरे कालच्या दिवसात त्यानं खूप चांगल्या पद्धतीने फलंदाजी केली आहे. गोलंदाजीमध्ये थोडासा कमी पडतोय, थोडासा मागे पडतोय, मात्र निलेशला एक मोमेंटम खूप झाला. एक संधी एकदा तो थोडासा बहरात आला तर मग त्यानंतर तो खूप चांगल्या पद्धतीने खेळ दाखवेल. हा एक त्याकरता चांगला सामना आहे. विजय अत्यावश्यक आहे त्यांच्याकरता. यावेळेस हा चेंडू डाव्या यष्टीवर पडलाय, तिकडनं बाहेर निघालाय. पंचांनी इशारा केला, हा वाईड आहे, अतिरिक्त आहे. महत्वाचे विजय साकारायचे. जर विजय मिळवत राहिले तर एक संधी निर्माण होऊ शकते. रनरेटच्या आधारावर पुढे येऊन आपल्या संघाला टॉप 4 मध्ये घेऊन जाण्याकरता. त्यामुळे निलेश करता ही सर्वच सामन्यामध्ये विजय मिळवणं अत्यावश्यक आहे. यावेळेस चेंडूला समोरच्या बाजूने खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू बॅटमध्ये आला, तो क्षेत्ररक्षकापर्यंत गेलाय. त्यामुळे कुठल्या पद्धतीची धाव या चेंडूवर मिळणार नाहीये. एक निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. गोलंदाज गणेश हावरे चांगली गोलंदाजी करतोय. आतापर्यंत 2 चेंडू त्यानं निर्धावच्या स्वरूपाने हाताळलेत. आपटून टाकलेला चेंडू वेट करत होता आणि तो चेंडू त्याला मिळाला. चेंडूला पाठवलं सरळ
बाउंड्री लाईनच्या बाहेर एक सुंदर फटका निलेश सांबरेच्या बॅटमधनं चेंडू सीमारेखा पार षटकार 6 धावा ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਆ ਵੇ ਤੇਰੀ ਜਾਗੋਆਂ ਚੋਂ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਆ ਵੇ ਤੇਰੀ ਜਾਗੋਆਂ ਚੋਂ ਤੱਕ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਗੋਰੀਏ ਨਿਕਲੇ ਕਰੰਟ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਚੋਂ ਤੱਕ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਗੋਰੀਏ ਨਿਕਲੇ ਕਰੰਟ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਚੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਿਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਜਾਊ ਸੋਹਣਿਆ ਬਲਾ ਕੇ ਤੇਰੀ थँक्यू षटकार येतोय 6 धावा येत आहेत निलेशच्या बॅटमधनं एक खणखणीत षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय यावेळेस अप्रतिम सुपर एक डाव्या अष्टीच्या बाहेर तर एक उजव्या अष्टीच्या बाहेर सुंदर फटका पाहायला मिळालाय चेंडू बाउंड्री लाईनच्या आत इथे मात्र थांबवलं जिथं दुखापत झाली असावी क्षेत्ररक्षकाला क्षेत्ररक्षकाला जर लागले असेल तर आपण इकडे या लागला असेल असावंच चार चेंडूचा खेळ इथे कंप्लीट झालाय नवीन सबस्टिट्यूट जो खेळाडू होता तो मैदानामध्ये येतोय सज्ज होतोय गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्क वरनं यावेळी चांगला चेंडू फुलर लेंथ वर हाताळलाय बाद पंतांनी घोषित केलंय फलंदाजाला झेल झाला विकेटचं पतन होईल निलेश बादवन तंबूत परत ਨਿਕਲੇ ਕਰੰਟ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਚੋਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਚੱਲ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਾਣਦੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਜਾਨੀ ਓ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਗਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਾਵਾਂ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦਾ ਏ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਜਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਾਣਦੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਜਾਨੀ ਓ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਗਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਾਵਾਂ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦਾ ਏ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਜਾਨੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨੇ ਹੱਥ ਕੱਕੜ ਵੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆਵੇ ਜੱਸ ਤੇਰੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆਵੇ ਜੱਸ ਤੇਰੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਤੱਕ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਗੋਰੀਏ ਨਿਕਲੇ ਕਰੰਟ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਚੋਂ ਤੱਕ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਗੋਰੀਏ ਨਿਕਲੇ ਕਰੰਟ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਚੋਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਿਕਲੇ ਕਰੰਟ ਮੁੱਟਿਆਰ ਚੋਂ ਤੱਕ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਗੋਰੀਏ ਨਿਕਲੇ ਕਰੰਟ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਚੋਂ थँक्यू शमीउल्ला हा नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय स्ट्रायकर एन कडे तो फलंदाजी करण्याकरता सज्ज असेल बघूया शमीउल्ला कशा पद्धतीनं फलंदाजी करून या धावसंख्येला पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतो निलेश सांबरेला माघारी परतावं लागलंय निलेशचा विकेटचं पतन झालंय सज्ज होतोय गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्क वरनं पुढचा चेंडू आपटून टाकलेला चेंडू ऑन साइडला चांगला फटका चेंडू निघून जाईल पुन्हा एकदा बाउंड्री लाईनच्या बाहेर एक सुंदर स्ट्रोक चेंडू सीमारेखा पार चौकार 4 धावा जो अख लड़ जावे सारी रात नींद ना आवे मैनू बड़ा तड़पावे
दिल चैन कहीं ना पावे 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 जो खिलड़ जावे सारी रात थँक्यू. नींद ना आवे. चांगली फटकेबाजी आपल्याला पाहायला मिळते. धाफलकावर जर नजर टाकली तर धाफलक जाऊन पोहोचलं 29-29. प्रत्येक षटकागणिक 14.50 ची सरासरी अद्यावत केली आहे. शमीउल्ला आणि फलंदाज दिनेशनं आतापर्यंत चांगली फलंदाजी केली आहे. दिनेशच्या बॅटमधनं आतापर्यंत चांगली फटकेबाजी आपल्याला पाहायला मिळते. खूप सुंदर पद्धतीने स्ट्रोक्स त्याच्या बॅटमधनं आपण पाहतोय. तर तिसरं षटक इथे मात्र प्रगतीपथावर येईल. तिसऱ्या षटकाकरता पुन्हा एकदा गोलंदाज संदीप सांबरे सज्ज होतोय. दिनेश ज्यानं चांगली फलंदाजी पहिल्या षटकातनं दाखवली तो दिनेश स्ट्रायकर एंडकडे असेल. ऑन साईडला पुन्हा एकदा चांगला फटका. क्षेत्ररक्षक पाठलाग करतोय मात्र पाठलाग ठरेल अपुरा. चेंडू निघून जाईल. पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार. 4 धावा. पावे पावे थँक्यू. स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रात खूप जास्त प्रमाणात धावा इथे मात्र एकवटवल्या जात आहेत. खूप चांगले स्ट्रोक्स त्या क्षेत्रातनं खेळले जात आहेत. सज्ज होईल गोलंदाज. पुढचा चेंडू यावेळेस आपल्या जागेपासून थोडासा दूर हटत खेळण्याचा प्रयत्न केला. लाईनला मिस केलं. चेंडूच्या रेषेत येणं थोडंसं मिस केलं त्यामुळे चेंडू निघून गेलाय. यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये एक चांगला चेंडू पाहायला मिळाला. टप्पा खाल्यानंतर चेंडूमध्ये थोडासा कुमाव पाहायला मिळाला त्यामुळे चेंडू यष्टिरक्षकापर्यंत निघून जातोय. यावेळेस मात्र आलाय रडार मध्ये. आलाय स्लॉट मध्ये. पाठवलंय चेंडूला. पुन्हा एकदा बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सुंदर स्ट्रोक. 6 धावा. देख के चेहरा मेरा दिल ये धक धक धड़के रे दिल ये धक धक धड़के तरसावे तेरे बिन ये रह ना पावे माही जो तू ना आवे. थँक्यू. या संपूर्ण लीग मध्ये ज्या फलंदाजांनी प्रभावित केलंय त्यांच्या लिस्ट मध्ये दिनेश पाबल सुद्धा आहे. कारण दिनेश टॉप रन गेटर आहेत. त्यांच्यामध्ये 4थ्या या 5व्या क्रमांकावर तोही सुद्धा आहे. खूप चांगली फलंदाजी त्याने आतापर्यंत दाखवली आहे. यावेळेस शॉर्ट पिच चेंडू ऑन साईडला. 2 धावा त्या क्षेत्रातनं मिळतील. या 2 धावाने धावसंख्या 2 न वाढेल. दुहेरीनं वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकते. पुढे सरकून जाऊन पोहोचते ती 41 या धावसंख्येवर. 41 म्हणजे एक चांगली टोटल उभी राहिली आहे. तिसरं षटक प्रगतीपथावर असताना 41 धावांपर्यंत मजल मारली आहे. दिनेश प्रभावित केलाय. मागच्या हंगामापर्यंत तेवढासा प्रभावित करणारा खेळ त्याचा नव्हता. मात्र या हंगामात त्यानं प्रत्येक प्रेक्षकाला आपल्या फलंदाजीची मोहळ घातली. खूप चांगला खेळ दिनेश या हंगामात दाखवतोय. सज्ज होतोय संदीप. आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू. यावेळेस थोडासा संयम ठेवला स्वतःवर. थोडासा एक धाव इथे कंप्लीट झाली. एकेरी धावेने धावसंख्या 1 न वाढली. एकेरीनं वाढून धावसंख्या पुढे सरकली. जाऊन पोहोचली 42 या धावसंख्येवर. 42 या धावसंख्या दाफलकावर लागली जाते. खूप चांगल्या पद्धतीची खेळी आपल्याला इथे पाहायला मिळते. संदीप सांबरे आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन जाण्याकरता सज्ज होईल. यावेळेस स्ट्रायकर एंडकडनं फलंदाजी करण्याकरता शमीउल्ला. बघूया शमीउल्ला कशा पद्धतीने खेळ करतोय. कशा पद्धतीने फलंदाजी करतोय. हा चेंडू ऑन साईडला फक्त दिशा दिली. इथे मात्र धाव घेण्याचा प्रयत्न नाहीये. अशफाक भाई तिथे क्षेत्ररक्षण करतोय. अशफाक खान. काल खूप पारितोषिक अशफाक खानच्या फलंदाजीवर लागली होती. ज्यामध्ये एक षटकार त्यांनी मारला ज्याच्याकरता पारितोषिक होतं जे त्यांनी मिळवलंय. हे त्याला जास्त लागेल.
धावसंख्या जर आपण पहिली धावसंख्या जाऊन पोहोचली 43 या धावसंख्येवर. चौथं षटक प्रगतीपथावर आलंय. बॉलिंग मार्कवरनं येतोय गोलंदाज वारिस. यावेळेस मोठ्या फटक्याकरता जायचं होतं, मात्र चेंडू बॅटमध्ये मिडल झालेला नाहीये. बॅटची एज घेऊन आला पुन्हा एकदा गोलंदाजाकडे, त्यामुळे त्या चेंडूवर धाव मिळणार नाहीये. डॉटच्या स्वरूपाने निघून जातोय वारिस. वन्स अगेन सज्ज होतोय वेगानं आणि 30 थरार मारा करण्याकरता, पुढचा चेंडू हाताळण्याकरता. यावेळेस समीउल्लाहनं पुन्हा एकदा लाईनला मिस केलं. 3 षटकात जबरदस्त फलंदाजी झाली आहे, मात्र त्यानंतर वारिसनं थोडीशी रोक लावली आहे. त्यानंतर फलंदाज समीउल्लाह थोडासा अपयशी किंवा थोडीशी असफल फलंदाजी करतोय. चेंडूच्या रेषेत येत नाहीये, चेंडूवरची नजर तेवढीशी परफेक्ट नाहीये, त्यामुळे चेंडूला मिस करतोय. सातत्यानं बॅटला स्पर्श न करता चेंडू यष्टिरक्षकाकडे निघतात, हे महत्वाचं आहे. चेंडू बॅटला स्पर्श होत आहेत तर मग फटका मिस होतोय असं वाटेल, मात्र चेंडूच्या वर नजरच नाहीये. यावेळेस मात्र चेंडू आला रडारमध्ये, पाठवलंय त्याला, सरळ विकेट मिळेल. इथं मात्र फलंदाज झिलचितच्या स्वरूपानं बाद होईल. मैनू बड़ा तड़पावे, दिल चैन कहीं ना पावे, पावे, पावे। ले गई मेरी जान है तेरी एक लुक, बादशाह के गाने के जैसे कोई हो, देख के चन्ना भी गया तुझे छुप, बात मेरी सुन बेबी बिल्कुल चुप, ले गई मेरी जान है। थँक्यू. स्पृहा 11चे संघ मालक सन्माननीय गणेशजी धुमाळ इथे दाखल होत आहेत. त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम गणेशजी धुमाळ. तसंच सन्माननीय चैतन्यजी भगत साहेब इथे उपस्थित होत आहेत. चैतन्यजी भगत साहेब, आपलंही वालीव प्रीमियर लीग 2020 मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. टी शर्ट स्पॉन्सर्ड त्यांच्याकडनं केले गेलेत. यावेळेस हा चेंडू चांगल्या पद्धतीनं उजव्या इष्टीवरनं खेळला गेलाय. जोपर्यंत उचलला जाईल 1 धाव तिकडे मिळेल. एकेरी धावेनं धावसंख्या 1 न वाढेल. एकेरीनं वाढून जाऊन पोहोचते ती 44-44. उनका स्पृहा 11 का कोई आता ही नहीं है, हर बार बोलना पड़ता है. स्पृहा 11 शोएबा, अपनी टीम का एक कोई ज्यादा खिलाड़ी यहाँ पर नहीं पहुंच रहा है हर बार. दोन आहेत का? 2 धावा पंचांनी दर्शवल्यात. या 2 धावांनी धावसंख्या 2 न वाढते. दुहेरीनं वाढून धावसंख्या पुढे सरकते आणि पुढे सरकून धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 46-46 या धावसंख्येवर. ह्या 4 षटकांचा खेळ आपण पाहिला. हे एक चांगलं षटक निश्चित रूपानं आपण अनुभवतोय. खूप चांगल्या पद्धतीची ही गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. अमृत हा फलंदाज नव्यानं मैदानामध्ये आलाय. अमृत फलंदाजी करतोय आणि अमृत आणि त्याच्या साथीनं फलंदाज दिनेश. खरं तर मला असं वाटतं दिनेशच्या साथीनं कोणीतरी मैदानात उभं राहणं गरजेचं आहे. दिनेश ज्या पद्धतीनं फलंदाजी करतोय, दिनेश ज्या पद्धतीने धावा धाफलकावर लावतोय, त्याच्या साथीनं कोणीतरी त्याला साथ देण्याकरता मैदानात उभं राहणं गरजेचं आहे. मात्र जो फलंदाज मैदानात येतोय तो थोडीशी घाई करतोय, किंवा याआधी शमीउल्लाहनं दिनेशला स्ट्रायकर एंडकडे आणण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता, मात्र त्यानं तो प्रयत्न केला नाही. तो बाद होत तंबूत परतला. अमृत आता मैदानात आलाय, कारण दिनेश ज्या फॉर्म मध्ये फलंदाजी करतोय या टीम करता आतापर्यंत सर्वाधिक धावा त्यानं धावफलकावर लावल्यात आतापर्यंत जेही सामने झालेत त्यात. त्यामुळे त्याच्यावर विशेष लक्ष असेल. त्याला स्ट्रायकर एंडकडे आणण्याचा प्रयत्न करायला हवा. यावेळेस पुन्हा एकदा रडारमध्ये स्लॉटमध्ये मी हेच म्हणतोय की दिनेशला स्ट्रायकर एंडकडे आणण्याचा प्रयत्न जर केला तर एक मोठी टोटल धावफलकावर उभी राहील, आणि यावेळेस ते झालंय. चेंडूला पाठवलंय पुन्हा एकदा बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार 6 धावा. मैं बावली हूँ तेरी, तू जान है ना मेरी, बस प्यार ही है मांगा, किस बात की है देरी, बावली हूँ तेरी. सज्ज होतोय गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं दिनेश करता. वन्स अगेन ऑन साइडला एक चांगला फटका, सुंदर स्ट्रोक आहे, थांबवणं कठीण. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार. 4 धावा. जावे सारी रात नींद ना आवे, मैनू बड़ा तड़पावे, दिल चैन कहीं ना पावे. थँक्यू. या आधीच्या शतकातही जर दिनेशला स्ट्रायकर एंडकडे आणलं असतं तर त्यातही एखादा मोठा फटका पाहायला मिळाला असता, कारण दिनेश ज्या फॉर्म मध्ये सध्या तो जातोय, ज्या फॉर्म मधनं तो पुढे जातोय, तिथनं त्याला चेंडू फुटबॉल सारखा मोठा दिसतोय. त्यामुळे तो धावा खूप चांगल्या पद्धतीने धावफलकावर लावतोय. आतापर्यंत त्याची वैयक्तिक इनिंग जर आपण पाहिली तर ती खूप मोठी आहे. मी हळूहळू त्याबद्दलही तुमच्यापर्यंत पोहोचवेन. वैयक्तिक 39, 39 आणि हे 6, वैयक्तिक 45, 45 धावांवर फलंदाजी करतोय. जबरदस्त फटकेबाजी. जोक लड़ जावे, जोक लड़ जावे, जोक लड़ जावे,
किती रे? जुने बॉल आणले का गाडीतून? जुने बॉल जर अर्धशतक पूर्ण केलं तर या टीमचे संघमालक गणेशजी धुमाळ साहेबांकडनं 1,000 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल. 45 वैयक्तिक अप्रतिम फलंदाजी, जबरदस्त इनिंग साकारली. फक्त 17 चेंडूंना फेस केलंय मला वाटतं, आणि 17 चेंडूंना फेस करताना 45 धावा दाफल कव्हर लावल्यात. सोळा चेंडू आणि 45 धावा, जबरदस्त इनिंग. धाफलक जर आपण पाहिलं, धाफलकावर धावसंख्या लागली गेली आतापर्यंत 62. वन्स अगेन उडवलंय चेंडूला, अर्धशतक पूर्ण होईल. 50 धावा पूर्ण. जबरदस्त फलंदाजी, अप्रतिम फटकेबाजी, मॅग्निफिसंट. Show me you could be the one. थँक्यू. 1,000 रुपयाचा कॅश प्राइज येईल या संघाचे संघ मालक सन्मान्य गणेशजी धुमाळ साहेबांकडनं. 1,000 रुपयाचा कॅश प्राइज फलंदाजा करता. सज्ज होतोय गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्क वरनं. त्यावेळेस डाव्या एसटीच्या बाहेर वाईटचा इशारा. धावसंख्येत भर होते, धावसंख्या वाढते, धावसंख्या पुढे सरकते, जाऊन पोचते. 69. 69 धावा दाफलकावर. षटक क्रमांक 5 मार्गस्थ आहे. पुढचा चेंडू वन्स अगेन ऑन साइडला खूप चांगल्या पद्धतीने फटका खेळला गेला. डीप मध्ये खेळाडू आहे. 1 धाव मिळेल. एकेरी धावेनं समाधान मानावं लागेल. एकेरी धावेने धावसंख्या 1 वाढेल. एकेरीनं वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकेल. पुढे सरकून ती जाऊन पोचते बरोबर 70 ही धावसंख्या दाफलकावर लागली गेली. अजूनही 1 षटक येणं बाकी आहे. 70 धावसंख्या दाफलकावर दिनेश काय अप्रतिम फटकेबाजी करतोय, काय अप्रतिम फलंदाजी करतोय. सज्ज होईल गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं. यावेळेस प्लम विकेट मिळेल. फलंदाज बाद. अमृतला माघारी परतावं लागेल. अमृतच्या विकेटचं बदल. अमृत बॅक टू द पॅव्हलियन बॉक्स. बिगड़ के बखा जा मेरे तेरे आंखों आजा सोनिया. I wanna see you whine like Rihanna, get all up on the bum, diggy diggy bum bum. She burn it up like the summer. She tell me I'm with a bum, diggy diggy bum bum. You got me like crazy, got you calling. With a bum, diggy diggy bum bum. You got me like crazy, got you calling. पीछे मेरे जाके तू अखियां लड़ाइया, तू दिल नु चुरा के तू Thank you. चुनिया चढ़ाइया. शेवटचं षटकाकरता बॉलिंग मार्कवरनं पुन्हा एकदा सज्ज होतोय गोलंदाज वारिस. बघूया वारिस कशा पद्धतीने गोलंदाजी करेल. पहिला चेंडू वारिसचा. पाठवलंय त्यालाही हवाई यात्रेवर. या आधीच्या वारिसच्या षटकात दिनेशला स्ट्राईक नव्हती, मात्र यावेळेस तो स्ट्राईकवर आहे. त्यामुळे धावफलकाचा वेग वेगाने वाढत राहील. You got me like crazy, got you थँक्यू. जर या षटकात सलग 3 षटकार मारले फलंदाज दिनेशनं, तर त्याच्याकरता 1,000 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल गणेशजी धुमाळ साहेबांकडं. 1 षटकार आतापर्यंत आलाय. आणखी 2 बॅक टू बॅक जर मारले तर 1,000चं पारितोषिक असेल. सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवरनं गोलंदाज आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू. यावेळेस मिस केलं त्या लाईनला. थोडासा स्वतःवर नाराज होतोय की हा चेंडूवरचा बहुतेक फटका फसला. हा चेंडू उजव्या एसटीच्या बाहेरनं जर उजव्या एसटीच्या डोक्यावरनं खेळण्याचा प्रयत्न केला असता, धावफलक जर आपण पाहिलं तर जाऊन पोचलंय 77 धावा धावफलकावर. अजूनही 4 चेंडूचा खेळ शेष आहे. पुढचा चेंडू गोलंदाज वारिसकडनं.
वन्स अगेन ब्युटिफुल सुपर चेंडू सीमारेखा पार षटकार 6 धावा. bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy that you calling. Thank you. 83 runs on board. 82 77 होता ना 77 आणि 83 झाले असतील 77 आणि 82 82 धावसंख्या दाखल कव्हर. अजूनही 3 चेंडूचा खेळ शेष आहे. स्ट्रायकर एंड कडनं दिनेश आहे. यावेळेस चांगला चेंडू मात्र डिक्लेरेशन झोन कडे जाईल. 2 धावा. दिनेश जे काही करतोय त्यामधनं धावा येत आहेत. धावसंख्या वाढते धावसंख्या पुढे सरकते जाऊन पोहोचते 84 84 धावसंख्या दाखल कावर. अजूनही अंतिम चेत जर आपण पाहिले चेंडू 2 शेष आहेत. 2 चेंडू शेष आहेत. या 2 चेंडूत कशी फलंदाजी होते ते बघायचं. चांगला चेंडू होता. यावेळेचा चेंडू चांगला होता. आपटून टाकला थोडासा फलंदाजीच्या बॅटच्या रेंज पासून दूर ठेवला. निर्धावच्या स्वरूपानं 84 धावसंख्या दाखल कावर लागली गेली. वैयक्तिक 66 धावांवर फलंदाजी करतोय. आतापर्यंत सर्वात मोठी धावसंख्या आणि त्यामध्ये आणखी 6 ऍड करा. 66 आणि ह्या 6 टोटल 72. या WPL सीझन 4 मधला सर्वात जास्त धावसंख्या धावफलकावर लावणारा फलंदाज ठरलाय दिनेश पापल. दिनेश न जबरदस्त इनिंग साकारली आहे. अप्रतिम इनिंग साकारली आहे. वैयक्तिक 72 धावांची इनिंग त्यानं साकारली आहे. धावसंख्या धावफलकावर जाऊन पोहोचली ती तब्बल 90 धावा धावफलकावर. विजयाकरता 91 या धावसंख्येची गरज. थँक्यू डीजे. नेक्स्ट मॅच टॉस कडे आपण जातोय. नाणेफेकी करता दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण टॉस बॉक्स मध्ये जॉईंट व्हा. दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण लवकरात लवकर टॉस बॉक्स मध्ये येऊन नाणेफेक करण्याकरता सज्ज व्हा. पृथ्वी वॉरियर्स आणि युवराज 11 या टीम दरम्यान ही नाणेफेक असेल. मी सन्माननीय चैतन्यजी भगत साहेबांना विनंती करेन आपण टॉस बॉक्स मध्ये या संपूर्ण स्पर्धेकरता टी शर्ट त्यांनी स्पॉन्सर केलेत. त्यांना विनंती करेन चैतन्यजी भगत आपण टॉस बॉक्स मध्ये जॉईंट व्हा. हेड असा कॉल दिला आणि हेड येतोय. इथे मात्र नाणेफेक जिंकली. चैतन्यजी भगत साहेब आपल्यासोबत इथं टॉस बॉक्स मध्ये जॉईन झाले. त्यांचे हार्दिक. चैतन्य साहेब कसं वाटतंय ही संपूर्ण स्पर्धा पाहताना आणि या स्पर्धेचा आनंद घेताना कसं वाटतंय? खूप चांगलं वाटतंय. या स्पर्धेकरता आपण टी शर्ट स्पॉन्सर केले. या स्पर्धेत एक वेगळा लुक आपल्यामुळे आलाय त्याबद्दल आपलं मनपूर्वक धन्यवाद. वीरू टॉस को यहाँ पर जीता है. टॉस जीत कर क्या करना पसंद करोगे? फील्डिंग करेंगे. फील्डिंग करोगे. जीत इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी क्योंकि ऊपर जाना है. टॉप 4 में आपको पहले या दूसरे स्थान पर रुकना है तो जीत जरूरी है. तो इस बार कोई चेंजेस टीम में? कोई चेंजेस नहीं है. सिर्फ कल साहिद जी नहीं थे हाफिज जी तो उनको इन किया है और एक को अब्दुल रहमान को बाहर बैठा है फील्डिंग के लिए बस. तो शुभेच्छा रहेगी आपकी टीम के लिए. जाकिर पहले बल्लेबाजी करनी है पहले बैटिंग करनी है. पहली जीत कल मिली आपको. उससे पहले आपकी टीम हार रही थी. कल का परफॉर्मेंस अच्छा रहा. कल सभी खिलाड़ी अच्छा खेले. तो कल के मैच में और उसके पहले वाले मैच में क्या गलतियां थी जो कल सुधारने की कोशिश की? बॉलिंग साइड नहीं थी तो टॉस जीत के बैटिंग करना पड़ा कि मतलब चेस नहीं हो रहा था. बैट्समैन उतनी प्रेशर में थे तो माइंड में ये चल रहा था कि पहला टॉस जीत के बैटिंग ले तो
आज भी बैटिंग आई वैसे ट्राई करेंगे। आज वसंत अवेलेबल नहीं है, उसकी जगह पे कन्हैया को लेंगे। तो शुभेच्छा रहेंगी बहुत बहुत आपके लिए भी। यहाँ पर टॉस हुआ, टॉस को जीता टीम युवराज 11 ने, और युवराज 11 ने यहाँ पर पहले फील्डिंग करने का डिसीजन लिया, बल्लेबाजी का न्योता दिया टीम पृथ्वी। शुक्रिया अक्षय। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। मैं हूं प्रशांत दौड़े, मेरे साथ अक्षय भी जुड़े हुए हैं और मराठी और हिंदी में इस मैच का आंखों देखा आप सुन रहे हैं। वाली प्रीमियर लीग 2020 की बात करें तो तीसरा दिन है। मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, अच्छा मुकाबला जिसमें कि आई एकवीरा और सुहा के बीच मुकाबला चल रहा है। एक शानदार पारी मैंने देखी, बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए दिनेश ने 24 गेंदों का सामना करते हुए 72 रन बनाए। प्रतियोगिता का सबसे बड़ा स्कोर इन्होंने बनाया और लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 8 शानदार छक्के और 4 चौके इनके बल्ले से आए। क्या बहुत बढ़िया पारी के लिए, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। गेंदबाज की तरफ अगर देखें तो गेंदबाजों ने निराश किया। वहाँ के लिए एक मौका था बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए। एक बार फिर एक तरफ अगर देखें तो दोनों टीमों के लिए मौका है, लेकिन बेहतर क्रिकेट खेलने की जो ज़रूरत थी उस वक्त आप बेहतर खेलते, शानदार खेलते, अच्छा खेलते तो बड़ी बात होती है। इस वक्त दिनेश ने जो मौका था उसका फायदा उठाते हुए एक जबरदस्त पारी के लिए, एक विस्फोटक पारी, एक धुआंधार पारी दिनेश के बल्ले से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ सीधा मैच की तरफ रुक करते। दूसरी इनिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्या एक बार फिर प्रश्न का जवाब उत्तर से, ईंट का जवाब पत्थर से और गेंद का जवाब बल्ले से देंगे बल्लेबाज? हो सकता है। एक बड़ा टोटल है। 91 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। अंपायर की तरफ से इशारा आता हुआ, ऑलराइट लेट्स प्ले। प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर मनोज, नौ स्ट्राइकर पर बल्लेबाज संदीप। क्षमता है संदीप के अंदर। मनोज भी बहुत बड़े शॉट खेल सकते हैं। 36 गेंदों में 91 रन बनाने हैं। पावर प्ले की अगर बात करें तो पावर प्ले में फ्लाइंग स्लिप पर खिलाड़ी है, पॉइंट पर खिलाडी, कव्हर की तरफ खिलाडी, एक एक्स्ट्रा कव्हर, एक मिड ऑफ। 91 धावांचा पाठलाग करण्याकरता मैदानात त्याचा संघ या ठिकाणी उतरलाय। दोन्ही त्याचे आघाडीचे फलंदाजही मैदानामध्ये आहेत। मनोज आणि संदीप ही जोडी मैदानात। आघाडीचा गोलंदाज शोएब की पहली गेंद अपने के बाहर सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए गेंद बॉल की तरफ तेजी के साथ जाएगी। इनको दिखती है छोटी सी दरार, तो ये ढूंढते रन 4। गेंद बॉल इनिंग के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। मेरा ले गया दिल विच बह गया, बुलियां ते चुप ओदी सब कुछ कह गया। शुक्रिया डीजे, बहुत ही सुंदर शॉट था। टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर था। इस बार एक्स्ट्रा कवर, कवर के बीच का फासला चीरती भी गेंद गोली की रफ्तार के साथ बॉडी रन के बाहर जाते भी 4 रनों के लिए। दर्शनीय स्ट्रोक, क्या बात है, क्या स्टार्ट हुआ है। आपको 91 की तरफ जाना है तो इस तरह का स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। दोबारा कट करने का प्रयास किया गया था। इस बार टिप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था। देखिए इस वक्त शोएब की बात करें तो दोनों तरफ हरकत कर सकते हैं। एक तरफ वो अंदर की तरफ लेके आ सकते हैं, बाहर की तरफ लेके जा सकते हैं। क्षमता है और ज़्यादा गति नहीं है, कंट्रोल है। बहुत अच्छा लगता है इनको देखते हुए। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर बिंदी है, तीसरी गेंद क्या लेके आएगी। ये वाइड है। टप्पा खाने के बाद और ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए अंपायर की तरफ से इशारा होता हुआ। रन संख्या 4 रन से अब थोड़ी आगे बढ़ती हुई। एक चौका मनोज के बल्ले से आया, उसके बाद में मिस्टर एक्स्ट्रा। रन संख्या 5 रन बगैर किसी नुकसान के। इस बार कंट्रोल नहीं है। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, दूसरी लेग स्टंप के बाहर है। व्हाइट बॉल का इशारा होता हुआ मुकाबला चल रहा है दो बड़ी टीमों के बीच। सुबह 11 और आई एकवीरा फाइटर के बीच बहुत ज़बरदस्त घमासान हो सकता है। संदीप के पास काबिलियत है, इनफॉर्म खिलाड़ी है। मनोज के पास भी काबिलियत है। निरंतरता थोड़ी नहीं है, लेकिन इस मैच में खेलना होगा। अगर जीत चाहिए तो एक बार फिर आपको एक अच्छी पारी खेलने की ज़रूरत है। शोएब बाहरी किनारा लगा। इस बार रूम बना के खेलने की कोशिश कर रहे थे, खेलना चाहते थे कवर की तरफ। एक बार फिर गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर नहीं है। बाहरी किनारा लगा, गेंद थर्ड मैन क्षेत्र की तरफ जाते हुए 2 रनों का इजाफा होगा। रन संख्या इसी के साथ 8 रन। एक चौका आपने अच्छा जड़ा, बहुत खूबसूरती के साथ कॉपी बुक स्टाइल में क्लास। एक बार फिर क्लासिकल कवर ड्राइव था। उसके बाद में ज़्यादा बैकबोर्ड पर जा रहे हैं।
एक शॉट से खेलने की कोशिश करें, थोड़ा आगे भी आके बल्लेबाजी अच्छी हो सकती है। समस्या है कि विकेट कीपर भी चिपके हुए हैं। मिस्टर स्ट्रोक हवा में गेंद है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं और बार बार बैकफुट पर खेलने का नतीजा देखिए शोएब को विकेट मिलेगा तो एक बार वो तालियां बजने वाली है डगआउट में, गाने के साथ वापस आएंगे पहले विकेट के बदल। सारी की सारी तेरी विश करूं पूरी, सारी की सारी तेरी विश करूं पूरी, मैनू हां कर दे सोनिया। दिला दे घर, दिला दे घर, दिला दे घर चंडीगढ़ में, दिला दे घर चंडीगढ़ में। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं वाली प्रीमियर लीग सीजन 4। इस प्रतियोगिता का अगर बात करें तो ये चौथा साल है, बेमिसाल है, कमाल है और इस प्रतियोगिता में रनों की बौछार बरसात हुई है। टीसीपी के माध्यम से टूर्नामेंट आप बिल्कुल देख रहे हैं। सुहा की बात करें तो गणेश धुमाल, चैतन्य भगत ओनर है, दूसरी तरफ से एकवीरा फाइटर्स की बात करें तो तुलसीदास पाटिल, कुतिक बोहिर ओनर है। लेकिन ये मुकाबला बहुत अच्छा होगा, जैसे कि अब मनोज का विकेट गिरा है। प्रमुख गेंदबाज के खिलाफ आप थोड़ा सा बेहतर क्रिकेट खेल सकते थे, लेकिन शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं था मनोज का। एक चौका आने के बाद एक बार फिर मौका दूसरी एंड की तरफ जो बल्लेबाज है उनको दे सकते थे, लेकिन जबरदस्त गेंदबाजी, अच्छी कमबैक मैं समझ सकता हूँ इस वक्त शोएब द्वारा। रन संख्या 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जमीर, ये भी जबरदस्त खिलाड़ी है। शोएब की अगली गेंद बार ऑफ के भारतीय हवा में खेलते हुए मिड ऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर गेंद तेजी के साथ बाउंड्री की तरफ ट्रैवल हो रही है, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग। जो इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी था वो लॉन्ग ऑफ की तरफ चला गया। 2 रन मिलते हुए 2 रनों के साथ रन संख्या डबल फिगर में 10 रन। पहला ओवर प्रगति पर है। अच्छा माहौल बना हुआ इस टूर्नामेंट के लिए, दर्शक भी बढ़ रहे। टीसीपी लाइव के माध्यम से 2 गज की दूरी, मास्क पहनना है बहुत जरूरी। जिस तरह से कोरोना का वो प्रादुर्भाव चल रहा है तो एक बार फिर आप ज़्यादा जोखिम ना उठाएं, घर से ही मुकाबला आपको देखना है। खराब शॉट, टप्पा ऑफ टाइम के बारे गेंद को रीड नहीं कर पा रहे हैं। सफल ओवर की समाप्ति, रन संख्या 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 91 रनों की जरूरत है। रनों का अंबार आपके सामने है, मेहनत मशक्कत आपको करनी पड़ेगी। मैदान के अंदर चर्चा जारी है, एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं। यूं गए और यूं आए। नैन शराबी तेरे सूट पंजाबी पाके हाय नहीं दिल मंगदी, जो भी कहेगी लगे हाथ दिला दूं मुझे कसम लगे मेरे रब दी। शुक्रिया कीजिए सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आज 36वां दिन चल रहा है, चौथा साल है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बेमिसाल कमाल है। बहुत सारी चीज़ें अलग तरीके से है, जैसे कि स्पॉन्सर की तरफ भी थोड़ा जाएंगे। बॉल स्पॉन्सर ओम साइज होटल, शुक्रिया विजय यादव। ट्रॉफी स्पॉन्सर SS ब्रदर्स, दीपक पवार और जयकांत पवार, शुक्रिया। दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर गेंदबाजी करने के लिए नीलेश सांबरे, तुरूप का पत्ता है और एक बार फिर इनके पास काबिलियत क्षमता है। सामने बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाजी करने के लिए संदीप, बैटल होगा ये। इस बार उड़ाया आसमान की तरफ, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी है, लेकिन क्या वो कैच हो जाएगा? बिल्कुल। संदीप बैक टू द पेविलियन, नीलेश ने लिया विकेट, शानदार विकेट है। इससे क्या होगा कि जो फील्डिंग करने वाली टीम वो खुश होने वाली है। सेलिब्रेशन होता हुआ गाना भी आएगा, गाने के साथ वापस आएंगे। मिनी माइनी मो, बेबी कम बेबी गो, बेबी तेरी ब्यूटी का फैन हूं, तू गोरी गोरी छोरी। थैंक यू डीजे। 90 के दशक की बात करें एक बार फिर, वहां से थोड़ा 2010, 2012, 2015 की तरफ जाएंगे तो हिंदुस्तान के टीम के लिए सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान का बहुत बड़ा रोल था। 90 के दशक की बात करें तो पूरी भारतीय टीम सचिन तेंदुलकर के ऊपर ही निर्भर थी। जब उनका विकेट गिरता था तो सामने वाली टीम जल्लोष करती थी। उसी तरह का मैं नज़ारा देख रहा हूँ। संदीप का विकेट गिरने के बाद सामने वाली टीम इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, एक बार फिर वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। उनको मालूम है कि बहुत बड़ा शिकार मिल गया है। रन संख्या 10 रन, 1 विकेट से थोड़ा आगे चले गए। 2 विकेट के नुकसान पर 10 बने हैं। अच्छी गेंदबाजी।
रक्षात्मक स्ट्रोक कला के साथ गेंद को ऑनसाइड की तरफ के लिए फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ रही है। इस वक्त निगाहें रहेगी बल्लेबाज जमीर के ऊपर। एक तरफ नए बल्लेबाज आए हैं शाही कुमार। दबाव बिल्कुल है क्योंकि 2 विकेट जल्दी गिरे हैं और रनों का अंबार आपके सामने है। 91 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। अच्छे तादाद में दर्शक मौजूद है इस मुकाबले का आनंद उठाते हुए। वॉलीबॉल प्रीमियर लीग का 3रा दिन चल रहा है और मुकाबला देखिए बहुत बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। स्पृहा 11 और आई एक्विरा के बीच मुकाबला चल रहा है। सुंदर तरीके से गेंद को किलर गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ आराम कर पे डालते हुए 4 रन मिलेंगे। शोएब से गलती होती हुई 4 मिलेंगे तो एक बार फिर मौका मिलेगा कम बैक करने के लिए। प्रेशर ही नहीं तो होता हुआ इस चौके के साथ जो कि मोमेंटम बनेगा। शुक्रिया डीजे। इससे पहले हमने कहा था कि गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया चौका। अब कहेंगे फील्डर ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया चौका। चौके की जरूरत है। रन संख्या 15 रन। सुंदर शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट था बल्लेबाज जमीर का। जमीर 6 पर खेल रहे 3 गेंदों का सामना किया है। शाही कुमार का खाता खुला बिल्कुल सिंगल के साथ। उसी अंदाज में खेल रहे लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी थोड़ा सा चेंज होता है। लॉन्ग ऑन की तरफ जो खिलाड़ी वो चेंज हो गया है। शोएब दायरे के अंदर चले गए हैं। 1 रन का इजाफा। 7 पर पहुंचे जमीर। रन संख्या सिंगल के साथ बढ़ती हुई 16 रन। दूसरा ओवर प्रगति में। पावर प्ले में आपको कम से कम वो 30-35 रन बनाने थे। अभी आप अपने मंजिल की तरफ नहीं है। जो आपने रणनीति बनाई थी वहां तो नहीं है, लेकिन एक बार फिर लड़ना होगा। बढ़िया तरीके से स्ट्राइक ज्यादा जमीर को देने की कोशिश। ये भी अच्छी क्रिकेट है जो शुरू में आप कर सकते थे। खास करके मनोज और संदीप ने स्ट्राइक रोटेट नहीं किया, खुद हमला करने की कोशिश की, शिकार बन के वापस चले गए। रन संख्या कुल मिलाकर 17 रन। विजय बारी बारी बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं जो हमारे स्कोरर इस टूर्नामेंट के दास्तान अपने कलमों से लिख रहे हैं। सचिन पाटिल टीसीपी लाइव के हमारे अपडेटर हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। उड़ाया आसमान की तरफ, कम बॉक्स की तरफ। ये सवाल नहीं जवाब है और इस मंच पे जमीर कह रहे हैं कि इस खेल का मैं नवाब हूं। बहुत ही सुंदर शॉट, शानदार तरीके से खेलते हुए। शुक्रिया डीजे। बहुत बड़ा शॉट, लाजवाब शॉट था। रन संख्या कुल मिलाकर 23-23। ओवर की बात करें तो 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ और अब जाकर मजा आएगा क्योंकि हम सोच रहे थे 35 के बारे में। 35 तो नहीं बने हैं, लेकिन यहां से अगर वो 24 भी बने तो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक जो छक्कों की बात करें तो बरसात हुई है। 200 की तरफ हम जाएंगे, 2 छक्के आएंगे तो मतलब आंकड़ा 198 तक पहुंच चुका है। आज रुकना कम से कम 300 तक तो जा सकता है। जैसे कि आने वाले 2 दिन है तो 400 तक भी जा सकता है। पिछले इनिंग में तो 8 छक्के आए हैं। क्या कमाल की बल्लेबाजी की दिनेश ने। अब यहां से शुरुआत जमीर ने की है और इस छक्के के साथ मेरे हिसाब से इरादे स्पष्ट है। एक बल्लेबाज विकेट के ऊपर डटा रहेगा, एक बल्लेबाज अगर इस तरह से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करेगा तो आएगा मजा। ये बिंदास अंदाज एक बार फिर काम आएगा। एक स्वाभाविक खेल करने की जरूरत है। अंपायर अच्छा काम कर रहे हैं कि समय मैदान के अंदर ज्यादा जा रहा है तो ज्यादा समय नहीं जाना चाहिए। जलपान के लिए खेल रुका हुआ है। ये पानी है या डेन टॉनिक, ये मैसेज है या कुछ और, ये तो बाद में पता चलेगा। गेंदबाजी में कोई परिवर्तन नहीं है। निरंतरता के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए हैं शोएब। एक जबरदस्त खिलाड़ी है चैतन्य भगत की तरफ से इनाम आता हुआ। शोएब के लिए हैट्रिक के लिए 1000 का इनाम है। चलो एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इनाम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि टीम के ओनर हैं और टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं तो हौसला बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पुहा 11 के ओनर गणेश धुमाल और चैतन्य भगत, एक बार फाइटर्स तुलसीदास पाटिल और कुतिक बोईर। चलिए मैच की तरफ रुक करते हैं। 24 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। पहले 12 गेंदों में 24 बने हैं। ये आंकड़े भी कमाल के हैं। इस अवसर का सही उपयोग करना चाहिए। मोमेंटम थोड़ा सा बल्लेबाजों की तरफ जाता हुआ जो आखिरी गेंद पर बहुत ही खूबसूरत और शानदार छक्का आया है। शाही कुमार इस वक्त स्ट्राइक रेंज पर।
ऑन सेट पर अच्छा शॉट, खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है, 1 रन लेने का मौका मिलेगा। सही सोच के साथ साई बल्लेबाजी कर रहे हैं। इनको मालूम है कि विकेट के ऊपर खड़े रहने की जरूरत है, स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए और मैदान के अंदर जब तक जमीर है तब तक मैच अच्छा बन जाएगा। और वो कॉन्फिडेंस है, कुछ अच्छे शॉट इन्होंने खेले हैं लेकिन निरंतरता की जरूरत है, तब जाकर मजा आएगा। ये क्रूशियल मुकाबला आप देख रहे हैं, जीतने के लिए 91 रनों की जरूरत है। आफ्टर 2 ओवर स्कोर 24 for loss of 2 wicket and now score 25 for loss of 2 wicket. थर्ड इन प्रोग्रेस, तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। समय ज्यादा जा रहा है इस ओवर में, अंपायर दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब ज्यादा समय जा रहा है तो इनकी निगाह घड़ी की तरफ है, बिल्कुल सही एक बार फिर फरमाते हुए अंपायर शोएब गेंदबाजी करेंगे जमीर के लिए। बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, हो गया काम तमाम। ज्यादा पीछे चले गए थे, रूम बनाकर खेलने की कोशिश और बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन जाते हुए शोएब शाह ने इस मैच में जान डाली है। जमीर बैक टू द पेविलियन, विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ। थैंक यू डीजे, सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। एक बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई, पिछले 20-25 साल से क्रिकेट की कमेंट्री कर रहा हूँ। आप जो लेग स्टंप के बाहर जाते, इनसाइड आउट हो जाते, तो उसके बाद में आपका बल्ला मिड विकेट की तरफ क्यों आ रहा है? इनसाइड आउट मतलब आपको कवर की तरफ खेलना है, वो गैप को ढूंढना था, लेकिन वो शॉट खराब था। और दूसरी तरफ से एक ऐसे गेंदबाज हैं जो हरकत करते जाते हैं, लेफ्ट हैंडर के लिए टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ जा रही है, तो आपको गेंद के पिच तक पहुंचना था, आप गेंद के पिच तक नहीं थे, इसलिए थोड़ी परेशानी हुई। वो बाहरी किनारा, और तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, खास करके विकेट कीपर की, जो कैच लिया गया वो भी बहुत अच्छा था। 22 गेंदे 67 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। बढ़िया गेंद, थोड़ी आगे वाली गेंद को फ्रंट फुट पर गेंद को ड्राइव किया है, थोड़ी खराब फील्डिंग, क्या इसका फायदा उठाएंगे? बिल्कुल फायदा उठाएंगे। फंबल अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड, नाउ स्कोर मूव्स ऑन 26 for loss of 3 wicket, now remaining 21 deliveries and need 65 run to win this match। बहुत अच्छा बैटल चल रहा है जिसमें कि अब किसी एक बल्लेबाज को हीरो बनने का मौका है। आपके जो बड़े खिलाड़ी थे वो बैक टू द पेविलियन चले गए हैं, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं। वारिस इस बार सुंदर शॉट, स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी है, लेकिन वो बन गया दर्शक, दर्शक बन गया दीवाने, तालियां बजाने का मौका आएगा। शानदार शॉट, थैंक यू। शोएब शाह की गलती, एक बार फिर गेंद पैड पर है, फुल टॉस है, कहाँ छोड़ने वाले हैं? ये तो तोहफा था, कबूल कर दिया। और बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल, प्लिक का अच्छा शॉट, स्क्वायर लेग बॉडी की तरफ खेलते हुए 20 गेंदे 59 रनों की जरूरत। शोएब गेंदबाजी करेंगे, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करे बल्लेबाज। इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रही गेंद, गति ज्यादा नहीं थी, गति परिवर्तन किया था, ये काबिलियत है। अंपायर की तरफ से लेग बैक का इशारा होता हुआ इसी सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। यह मुकाबला जीतने के लिए दोनों तरफ से तैयारी है। एक मेरा फाइटर्स भी अच्छी टीम है, सुहा 11 भी बहुत अच्छी टीम है, लेकिन एक बड़ा टोटल आपके सामने है, रनों का अंबार आपके सामने है और एक एंड पर सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं सही कुमार। एक अच्छा शॉट बिल्कुल है, लॉक ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद, दोनों बल्लेबाजों को पारी को संभालना होगा। सही और वारिस एक बार फिर वो कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी बिल्कुल कर रहे हैं। 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, रन संख्या कुल मिलाकर 34, 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। पहला पड़ाव जो आधा पड़ाव समाप्त हुआ है, 18 गेंदे और जीतने के लिए 57 रनों की जरूरत है। एक ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। शुक्रिया दोस्तों, सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं एक जबरदस्त प्रीमियर लीग अप्पा मैदान पर। ये मैदान अगर देखें तो राहुल जी गरद इनके माध्यम से हर बार बिजी रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है।
राउंड विकेट। ऑन साइड पर अच्छा शॉट, लेकिन खिलाड़ी है, गेंद बॉडी तरफ जाएगी 4 रनों के लिए। जोरदार प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। थैंक यू डीजे। साई कुमार सेंसिबल खेल रहे हैं। 17 गेंदों का खेल से जीतने के लिए यहाँ से और 53 रनों की जरूरत है। थोड़ा सा वक्त लिया, समय लिया, उसके बाद में बड़े शॉट खेल रहे हैं। इस बार छोटी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल उछाल था, लेकिन टप अप द बॉल जाके डीप मिड विकेट की तरफ एक बहुत ही खूबसूरत शॉट, शानदार शॉट बल्लेबाज साई कुमार का। और बेहतर खेलते हुए बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे खिलाड़ी बॉडी पर तैनात है। शोएब ने गेंद को उठाया, लेकिन तब तक बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। चौका आया, एक सिंगल आया, सेंसिबल खेल रहे। मैं समझ सकता हूँ कि दोनों तरफ से अब आपको बड़े शॉट खेलने हैं। 16 गेंदों का खेल से 52 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। एक अच्छा मैच है, एक रोचक मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। खराब शॉट, ये काफी ऑफ टर्म के जो कि बाहर जाके ऑनसर की तरफ खेलने का प्रयास किया। 3 स्टंप दिखाई दे रहे थे दिनेश को। इन्होंने देखा कि ये मेरा शिकार बन सकते हैं, तो बहुत अच्छी गेंद स्टंप के अंदर डालते हुए 4 रनों ने चित कर दिया। गॉन तुझे संगान तुझे नावानी नवडुलती दरियान सागरान दरियान सागरान। शुक्रिया दोस्तों। वारिस बैक टू द पेबल जाते हुए 15 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 52 रनों की जरूरत है। देखिए स्पुहा के पास अच्छी बात क्या है, नीलेश और शोएब ये ऐसी जोड़ी है जो 4 ओवर डालते हैं। तो आने वाले 2 ओवर तक आपको अच्छे रफ्तार के साथ रन बनाने होते, विकेट नहीं खोना। तो आपने गलती क्या की, आपने ज्यादा विकेट खोए। विकेट का मतलब क्या होता है मैं आपको जरूर बताऊंगा इस गेंद के बाद। एक बार फिर नीलेश गेंदबाजी करे, बढ़िया गेंदबाजी। 5 गेंदों की तरफ जाएंगे तो 15 गेंदें 52 रनों की जरूरत है। हवा में गेंद है, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद। क्या ये कैच हो जाएगा? बिल्कुल कैच नहीं है, कैच को छोड़ दिया है। 2 रन लेने का मौका बिल्कुल मिलेगा। इस बार 2 रनों के साथ आगे बढ़ेंगे। थ्रो एक बार फिर आता हुआ। फिलहाल जो मुकाबला चल रहा है 14 गेंदें 50 चाहिए। आने वाले 2 गेंदों पर क्या आप बड़े शॉट खेल पाएंगे, ये देखना दिलचस्प हो जाएगा। और सामने एक बहुत अच्छे गेंदबाज हैं वीरेंद्र सहवाग साहब। एक चीज कहते थे, मैं हर बार देखिए गेंदबाज को नहीं देखता था, गेंद को देखता था। जब जब मेरे पाले में गेंद आती थी मैं बड़े शॉट खेलता था। ये पाले में है या हमला हुआ या एक बार फिर कैच हो जाएगा, लेकिन पाले में है। इन्होंने वीरेंद्र सहवाग साहब की सुन ली है, गेंदबाज को नहीं, गेंद को देखिए। गेंद बॉर्डर के बाद 6 रन। थैंक यू डीजे। 13 गेंदों का खेल से 44 रनों की जरूरत है। बहुत ही अच्छा शॉट, इसकी जरूरत है। मच नीडेड 6 फॉर द बैटिंग साइड। एक अच्छा मुकाबला चल रहा है। आने वाले 2 जो ओवर है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्या ये इस टीम की ताकत होगी या कमजोरी, ये तो आपको समझना है। और अगर वो कमजोरी है तो ताकत में तब्दील करना होगा फील्डिंग करने वाली टीम के लिए, स्पुहा के लिए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज मैदान के अंदर। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन इस बार टाइमिंग अच्छी नहीं है। गेंद ऑन साइड की तरफ जा रही है। मिड विकेट का खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आ रहा है। 1 रन का इजाफा होगा और 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। जीतने के लिए 12 गेंदों में 43 रनों की जरूरत है। टेनिस की गेंद है। इसी विकेट पर दिनेश ने हमला करते हुए 72 बनाए थे 24 गेंदों में। तो रन बन सकते हैं, 12 गेंदों में आपको 43 बनाने हैं, बन सकते हैं। लेकिन क्या उतनी काबिलियत इस बार बल्लेबाज के अंदर है, वो देखा जाएगा। एक ब्रेक के साथ वापस आएंगे। 12 गेंदें 43 रनों की जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए। कई मैच जाएगा। एक ब्रेक के साथ सुपर गाने के साथ वापस आएंगे। थैंक यू डीजे। प्रमुख 2 गेंदबाजों के ओवर समाप्त हुए। अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं लोकमान। स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज की अगर बात करें तो बल्लेबाज डटे हुए हैं गणेश, जिनका श्री गणेश बहुत अच्छा हुआ है। 3 गेंदों में अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ 9 रन बनाए हैं।
तो है काबिलियत इनके अंदर, खुद को साबित करने का मौका है, हीरो बनने का मौका है। बाहरी किनारा, इस बार 2 रन मिलेंगे क्योंकि जो वो खिलाड़ी है पीछे, इसके बीच फ्लाई स्लिप और विकेट कीपर के बीच वो जो फासला था उसी बीच गेंद गिरी है। 2 रनों के साथ एक बार फिर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। 11 गेंदों का खेल से 42 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। एक अच्छा माहौल यहाँ बना हुआ है। एकवीरा फाइटर्स के पास भी मौका है, लेकिन अभी पलड़ा जो है स्पोहा का बाहरी है। लेकिन खेल बदलने, क्रिकेट का खेल बदलने के लिए वक्त नहीं लगता, रंग बदलने के लिए वक्त नहीं लगता। सुंदर तरीके से गेंद को ड्राइव किया, एक बार फिर लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद। सुंदर फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा। 1 रन मिलेगा। पहले 2 गेंदों पर 3 रन आए हैं। अब 10 गेंदों का खेल से 41 रनों की जरूरत है। सामने घना अंधेरा है, पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्रिकेट में देखिए एक बार फिर सामने रनों का अंबार है, बनाने की कोशिश हो सकती है। ओह बढ़िया गेंद, टिप ऑफ स्टंप के बाहर है। तो अच्छी बात है स्पोहा के लिए कि इनके पास गेंदबाजी संतुलित है। 5वें ओवर के लिए क्या क्या सही विकल्प होगा? बिल्कुल सही विकल्प है। लोकमान बहुत अच्छी गेंदबाजी करे, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 9 गेंदों का खेल शेष, जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत है। बहुत अच्छी गेंद थी, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। टिप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर है। अंपायर की तरफ से वाइड बॉल का इशारा होता हुआ। इसी के साथ रन संख्या बढ़ रही है। दोनों अंपायर की बात करें तो इस वक्त बहुत अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं आशुतोष और विरल सर। मैदान के अंदर एक इम्पोर्टेंट मुकाबला चल रहा है। अब गेंदें बची है 9, 40 रनों की जरूरत है। 9 गेंदों में 40 रनों की जरूरत। गति परिवर्तन किया था। प्रीमियर लीग से फायदा क्या होता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। 2 रन मिलेंगे, थोड़ा सा फंबल हुआ है, इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन दबाव बढ़ रहा है। 8 गेंदों में आपको 38 रनों की जरूरत है। प्रीमियर लीग में जो नौजवान खिलाड़ी हैं इनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनता है। नहीं तो बाकी नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है, जो स्टार खिलाड़ी है वो खेलते जाते हैं, बाकी जो उभरते हुए खिलाड़ी उनको मौका नहीं मिलता है। तो राहुल जी गहलोत और उनकी टीम ने एक बहुत बड़ा काम किया है। युवा खिलाड़ी के लिए प्लेटफॉर्म है ये। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बात नहीं बन रही है, तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए इस वक्त जो कि गेंदबाज की बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 गेंदें 36 चाहिए, मतलब युवराज सिंह को कॉपी करना होगा। ये तो चैलेंज है। ये आखिरी गेंद पर क्या एक बड़ा शॉट आएगा, देखने वाली बात है। आखिरी गेंद भी बहुत महत्वपूर्ण है। जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन लोकमान द्वारा। जो प्रमुख गेंदबाजों ने काम किया था दबाव बनाने का, उसको एक बार फिर बरकरार रखा है। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन टिप्पा हर बार देखिए ऑफ स्टंप के बाहर ही है। मैग्निफिसेंट बॉलिंग, एक्सीलेंट बॉलिंग बाय लोकमान। 6 गेंदों का खेल 6 और जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत है। इसका मतलब ब्रॉड के खिलाफ जो कारनामा किया था इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 में इंग्लैंड के खिलाफ 6 छक्के जड़े थे, वही कहानी को दोहराना होगा। चैलेंज है। जो काम रवि शास्त्री ने किया था, क्या इस बार वो कहानी आएगी? छक्कों की जरूरत है। जो काम दिनेश ने इससे जो कि मैदान पर किया था, छक्कों की बौछार की थी, उसी कहानी को दोहराना होगा, तब जाकर इतिहास बनेगा। नहीं तो ये मैच अगर देखे तो गेंद जो है बल्ले के ऊपर हावी है। स्पोहा की टीम बहुत खुश है इस वक्त, बहुत अच्छा माहौल इनके लिए बना हुआ है। गणेश धुमार और चैतन्य भगत जो है इस वक्त बहुत खुश है, जो इस वक्त हमारे बॉक्स में थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ बैठे हुए हैं। लेकिन क्रिकेट में कहानी बदलने के लिए देर नहीं होती, वक्त नहीं लगता। एक बार फिर देखिए क्या बल्लेबाज कमाल करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं, इस बार पहली गेंद, एक ही गेंद आपको अच्छी डालनी थी। अब देखिए गेंदबाज के लिए वही है, तालियां बज रही है कोई परेशान नहीं है, सिट्टियां बज रही है कोई परेशान नहीं है, एक सुपरहिट गाना बज रहा है कोई परेशान नहीं है, लेकिन गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बजना चाहिए। सब कुछ आपके पास है। 5 गेंदें 35 चाहिए। नतीजा क्या आएगा, परिणाम क्या होगा, बताने की जरूरत नहीं है। ऑफ स्टंप के बाहर बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद तेजी के साथ जा रहे हैं, लेकिन रुक गई गेंद। इस बार जो ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को बढ़िया तरीके से खेला था, 2 रन मुकम्मल किए, तीसरे के लिए वापस आ रहे हैं। इस बार चौथे के लिए भी वापस आ सकते हैं। क्या 4 रन मिलेंगे देखने वाली बात है, या 5 रन। देखिए अंपायर की तरफ से क्या, बल्लेबाज आउट। थ्रो इतना भी अच्छा नहीं था। विकेट गिरेगा तो गाना आएगा। इस बार अच्छा माहौल बल्लेबाजों के लिए नहीं है। एक मिनट, अंपायर कितने रन बने इस वक्त? 2 ही, बिल्कुल 2 ही बने।
आपको विकेट के बीच तेज दौड़ लगानी होती है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस टाइम स्ट्रोक है, हवा में गेंद है। इक्की दुक्के से तो बात नहीं बनने वाली, आपको बड़े शॉट खेलने हैं इस ओवर में। बढ़िया गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन इशरार द्वारा। जीत की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ाती हुई टीम स्पृहा की। मैं एक तरफ देख रहा हूं मंच पर गणेश धुमाल जी बैठे हुए हैं, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट धीरे धीरे आ रही है। लगातार 3 चौकों के लिए 4000 का इनाम है। बद्रुभाई की तरफ से इनाम है। इस तरह के भी इनाम, कल भी कुछ अलग और अजीबोगरीब इनाम हमने देखे थे। अशफाक भाई को ही इनाम है। लगातार 3 छक्कों के लिए 4000 का इनाम है। बद्रू भाई की तरफ से इनाम आएगा। इस ओवर की बात करें तो कितनी गेंदें शेष है वो भी देखा जाएगा। 4 गेंदें, 2 ही गेंदें बची हुई है। मिस टाइम स्ट्रोक है, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जो भारत की टीम ने प्रदर्शन किया था, मिलजुल कर काम किया था, वही कहानी मैं देख रहा हूँ। स्पृहा के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, खास करके नीलेश, उसके बाद में शोएब, अब लोकमान, इसरार, इन्होंने भी प्रभावित किया। आप टोटल तो बड़ा बनाते, लेकिन डिपेंड करने की कला भी होनी चाहिए, नहीं तो 434 को भी चेस किया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो ये देखिए, सामने वाले को कभी भी हल्का ना के, तो बहुत अच्छे सोच के साथ वो आगे बढ़ रही है। राइट टाइम ओवर द विकेट। मिस टाइम स्ट्रोक है, अब में गेंद के नीचे खिलाड़ी, और इसी के साथ अशफाक की पारी भी समाप्त होती भी, ये खेल मतलब इनिंग भी समाप्त होती भी, मैच भी समाप्त हुआ। कंग्रेचुलेशन। इस वक्त ओनर की बात करें तो गणेश धुमाल, चैतन्य भगत, स्पृहा 11, कंग्रेचुलेशन। मैं विनती करूंगा दिनेश को, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था इंडिविजुअल